अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुसन्निफ़ा शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे तिलिस्मी जिन्नाती नावल का 26वां एपिसोड परछाई। तो चलिए देखते हैं क्या आगे क्या होता है। जिन्नात शहंशाह शहरयार अपने वज़ीर शाहज़ुमान और खादिम शाहवेज़ से उस दुश्मन के ख़िलाफ़ चाल चलने का मशवरा करके इत्मीनान से अपने कमरे में आ गया और अगले दिन का वो बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। सुबह नाश्ते के वक्त शहंशाह शहरयार ने मोमिना बेगम से कहा, मोमिना बेगम, आज मैं और वज़ीर शाहज़ुमान किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तो हम 2 दिन बाद महल में लौटेंगे। हमने खादिम शाहवेज़ से कह दिया है कि वो आपकी और बच्चियों की निगरानी करेंगे और पूरा ध्यान रखेंगे। और हाँ, हमारी बहनें भी तो हैं महल में, वो भी आपका ध्यान रखेंगी। मलका मोमिना बेगम ने कहा, जी ठीक है शहंशाह, आप आराम से जाए और हमारी तरफ से और बच्चियों की तरफ से बेफिक्र रहे और आप अपना काम पूरा करके ही लौटिएगा। शहंशाह शहरयार ने कहा, हाँ बिल्कुल, हम अपना काम पूरा करके ही लौटेंगे। और वैसे भी आप तो माशाअल्लाह बहुत ही समझदार और ज़हीन हैं। हमें यकीन है कि आप हमारी गैर मौजूदगी में कुछ परेशानी हो तो सब संभाल लेंगी। मोमिना बेगम जिन्नात शहंशाह शहरयार की बात सुनकर मुस्कुराई और मन ही मन में सोचने लगी कि ये तो बहुत अच्छा मौका है शहंशाह, आपका भी काम हो जाएगा और हमारा भी, और हमें भी तो रात को गुलनाज बेगम के बारे में वो सच्चाई पता करने का मौका और वक्त मिल जाएगा जिस सच्चाई से मैं और शहंशाह अब तक अनजान हैं। और फिर दोपहर होने तक जिन्नात शहंशाह शहरयार महल के सभी लोगों से और दुर्वेश उस्ताद से और फिर मोमिना बेगम से मिलकर और बच्चियों को एक नज़र देखकर वज़ीर शाहज़ुमान के साथ अपने उस दुश्मन का पता लगाने के लिए और अपने उस मंसूबे को पूरा करने के लिए निकल ही रहा था कि मोमिना बेगम ने कहा, शहंशाह, आप अपने साथ सिपाहियों को तो लेते जाएं। मलिका मोमिना बेगम की बात सुनकर दुर्वेश उस्ताद ने पहले मोमिना बेगम को और फिर उस अज़ीमुश्शान सल्तनत के बादशाह जिन्नात शहंशाह शहरयार को देखा और कुछ सोचने लगा। जो मोमिना बेगम की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, मोमिना बेगम, सिपाहियों को हमने यहाँ अपने शाही महल और अपने परिवार को देखने और संभालने के लिए रखा है। और फिर कुछ सोचकर दुर्वेश उस्ताद की तरफ देखते हुए बोला, और रही हमारी बात, तो हमें सिपाहियों के लश्कर की ज़रूरत नहीं है। और फिर वैसे भी यहाँ पर खड़े मौजूद सभी लोगों को तो पता ही है कि हम कौन हैं। शहंशाह शहरयार की बात सुनकर मोमिना बेगम समेत वहाँ खड़े शाही महल के सभी लोग जिन्नात शहंशाह शहरयार को खौफज़दा निगाहों से गौर से देखने लगे, क्योंकि वो जिन्नात इंसानों के बीच इस तरह से रह रहा था कि कभी कभी महल के लोग ये सच्चाई भूल जाते कि उस शाही महल का शहंशाह एक जिन्नात है। और ये उन सब के लिए एक बहुत ही कड़वा सच और नाकाबिले यकीन बात और हकीकत थी। मलका मोमिना बेगम ने सोचा कि हाँ, सही तो कह रहे हैं शहंशाह, भला एक जिन्नात को इंसानों के लश्कर की क्या ज़रूरत है। और यूँ शहंशाह शहरयार 2 दिन बाद आने का कहकर वज़ीर शाहज़ुमान के साथ अपने मकसद के लिए रवाना हो गया। और फिर आसिया बेगम, गुलनाज और मोमिना बेगम तीनों एक दूसरे को देखने लगी। शहंशाह शहरयार के जाते ही दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार ने मोमिना बेगम से कहा, मलका मोमिना बेगम, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो या कोई ज़रूरत हो तो आप हमें याद कर लीजिएगा। हम आपका साथ देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हम उसी वक्त हाजिर हो जाएंगे और खादिम शाहवेज़ भी आपके साथ है। मलका मोमिना बेगम ने उनकी बात सुनकर उनका शुक्रिया अदा करते हुए मुस्कुराकर बोली, जी ज़रूर उस्ताद मोहतरम साहब। और फिर वो सभी लोग अपने अपने कमरे की तरफ लौट गए। शहंशाह शहरयार की दोनों बहनें ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहा करती थी, वो भी अपने कमरे की तरफ चली गईं। मोमिना बेगम ने इशारे से आसिया बेगम को अपने कमरे में बुला लिया था और फिर बोली, आसिया बेगम, जब तक शहंशाह महल वापस नहीं आ जाते तब तक आप मेरे साथ ही सोए और हमारे कमरे में रहे। आसिया बेगम ने मुस्कुराकर कहा, जी ठीक है मोमिना बेगम, मैं तैयार हूँ आपके कमरे में सोने के लिए, जैसी आपकी मर्ज़ी। और फिर रात का खाना खाने के बाद
वो दोनों बिस्तर पर आ गईं। वो दोनों बच्चियां रो रही थी। आसिया बेगम और मोमिना बेगम दोनों मिलकर बच्चियों को बहलाने और सुलाने की कोशिश कर रही थी और थोड़ी देर बाद एक के बाद एक दोनों बच्चियां सो गई। मोमिना बेगम ने कुछ सोचते हुए धीरे से कहा, आसिया बेगम, मैं सोच रही हूँ कि कहीं बच्चियों को कमरे में अकेले छोड़कर जाने से हमारी बच्चियों को कोई नुकसान ना पहुँचे। आसिया बेगम मोमिना बेगम की बात सुनकर फिक्रमंदी से बोली, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं मोमिना बेगम, और गुलनाज को तो हम बुला नहीं सकते क्योंकि उसी की सच्चाई जानने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। फिर अचानक आसिया बेगम को कुछ समझ में आया और वो ख्याल आते ही बोली, एक रास्ता है मोमिना बेगम, हम लोग ऐसा करते हैं कि सारी बात उस दुर्वेश उस्ताद मोहतरम साहब को बता देते हैं। देखती हूँ कि वो क्या तरीक़ा बताते हैं। हो सकता है कि वो इस सारे मसले और गुलनाज बेगम की सच्चाई जानने का कोई हल और तरीक़ा बताएं। और फिर वो परछाई के बारे में भी तो बताना था ना आपको मोमिना बेगम। मोमिना बेगम ने कहा, हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं आसिया बेगम, हमें दुर्वेश अजीज़ साहब को ही सब बता देना चाहिए। और वो दोनों खूब सोच समझकर आपस में मशवरा करके बच्चियों को लेकर बाहर जाते हुए अपने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह से बाहर से बंद करके निकली और 2 कदम चली ही थी कि उस खौफनाक चीज़ पर नज़र पड़ते ही उनके कदम रुक गए। तो आखिर कौन था वो? क्या देख लिया था उन दोनों ने? क्या वो दुर्वेश अजीज़ बख्तियार के पास जा पाएंगी? ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।